हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन से, यानी उसके प्रैक्टिकल से वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, हालांकि इसके प्रैक्टिकल इतना पूछे नहीं जाते, लेकिन इससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैंने इस बार जो वाइवा क्वेश्चन लिए वो लेसन के भी लिए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से भी लिए हुए हैं। ठीक है, और केमिकैटिक्स, ये 3 लेसन ऐसे हैं जो आपके जिससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। आई होप इट वुड हेल्प यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर। रिडक्शन का मतलब क्या रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर। और क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ एच और रिमूवल ऑफ ओ। कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आंसर देना। दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। दूसरा, व्हाट इज वोल्टेक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, सो इट इज अ डिवाइस कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफाइन द टर्म ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या होता है? देखो बेटा, जो ईएमएफ होता है उसका सबसे ज़्यादा जो मतलब है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली होता है क्या है, जब दो इलेक्ट्रोड आपके पास होते हैं, ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रोड जो होता है उनके बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है। जैसे एक इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल होगा, इसका सेल पोटेंशियल होगा 50, दूसरे का होगा 40 मान लो। तो इस डिफरेंस की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाता है। इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान सुनो, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल विच कॉजेज अ फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज हाफ सेल? देखो, ये कोई भी एक हाफ सेल हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। कोई भी एक सेल जिसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। फिर कह रहा है, मेंशन द नेम ऑफ एनोड एंड कैथोड इन डैनियल सेल। देखो बेटा, डैनियल सेल जो होता है ना, इसको ZnCu सेल भी कहते हैं बेटा। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा एनोड होगा, राइट वाला पार्ट हमेशा कैथोड होगा। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। कैन कॉपर भी ऑक्सीडाइज बाय जिंक? नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा होता है प्रॉब्लम ये है कि जो जिंक है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप ध्यान दो, जो कॉपर होता है उसका होता है बेटा 0.34 वोल्ट, और जो जिंक होता है बेटा उसका होता है -0.76 वोल्ट। तो देखो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, यानी इसका रिडक्शन ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन होगा नहीं। वो तो कह रहा है ऑक्सीडाइज करो, ऑक्सीडाइज होगा नहीं, कॉपर रिड्यूस होगा। ओके, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। देखो बेटा, 2 हाफ सेल जो होते हैं, ऐसे होते हैं 2 हाफ सेल, उनको उनके सॉल्यूशन को ना बिना मिलाए उनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है, एक सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो सॉल्ट ब्रिज असल में क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है या डिवाइस होता है जो 2 सेल के बीच में कनेक्शन बिठाता है विदाउट क्या कहते हैं, मिक्सिंग इट। ठीक है, इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कांटेक्ट होता है, यानी यहाँ पर चार्ज का फ्लो बना रहता है। ओके, चार्ज का फ्लो यहाँ पर बना रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिप लगा दी, यहाँ पर एक स्ट्रिप लगा दी, ये ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज है। जैसे ओपन कर देंगे तो ये मूव करना शुरू कर जाएगा, ऐसा करके ही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब वो सवाल पूछा कि इस सॉल्ट ब्रिज में कौन से सॉल्ट यूज होते हैं? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अगार अगार में डाल के यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बेटा, जो बहुत गुड इलेक्ट्रोलाइट है तो वही यूज़ करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन और करंट का क्या फ्लो होता है? तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ। ये जैसे 2 हाफ सेल बना दिया आपने, अभी बनाया था मैंने आपके सामने। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बनाया था। ये है मान लो जिंक, ये है कॉपर रॉड, और ये जिंक सल्फेट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अब अगर बताओ यहाँ पे करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। जैसे लगा दो यहाँ पर था गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो बेटा, ये जो है जिंक, ये है एनोड, और ये है आपका कैथोड। ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो तो यहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि Zn अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ पर Zn बनाता है Zn2 प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से फ्लो करता है। तो ये ऐसा डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर, ऐसा। ठीक है, याद है ना, गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, तो करंट जाएगा ऐसा।
यानी कैथोड से एनोड जाएगा करंट और एनोड से कैथोड जाएगा इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना गैल्वेनोमीटर जो जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, करंट और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ओके, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन वो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन शो करता है ड्यू टू टॉर्क। नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेल्टा जी नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस सेल होता है। नेक्स्ट आता है बेटा, हाँ सॉरी 10वां क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ Zn2 प्लस ऑन EMF ऑफ सेल फॉर दिस। देखो ये भी देख लो, Zn/Zn2 प्लस डबल स्लैश Cu2 प्लस स्लैश Cu। तो बेटा EMF करूँगा तो ये आएगा E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस, ये आएगा। तो अगर आप देखो इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये बहुत बड़ी, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर Zn2 प्लस बढ़ेगा तो बेटा EMF डिक्रीज हो जाएगा। फिर व्हाट आर द फैक्टर केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर द कंस्ट्रक्शन सॉल्ट ब्रिज। बहुत सिंपल है बेटा, जो आप आयन लोगे वो ना इनर्ट होना चाहिए, मतलब किसी से रिएक्ट ना करे, ठीक है, सिंपल, वो किसी से रिएक्ट ना करे, शुड नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप इसके अंदर कोई भी आयन होगा वो इसके आयन से रिएक्ट ना करे, सिंपल, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ओके, अगर उसने क्या किया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड के जैसे जो भी इलेक्ट्रोड के अराउंड में वो है उसके साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये जो है ना ये टूटता है ऐसा, Zn2 प्लस और SO4 नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Zn है, Zn ने क्या, जिंक सल्फेट है ये, ठीक है। अब जिंक सल्फेट है, अब जिंक सल्फेट में Zn2 प्लस SO4 नेगेटिव में टूटेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस डिपॉजिट हो जाएगा और SO4 नेगेटिव चल जाएगा। तो अगर इसने Zn2 प्लस से रिएक्ट कर दिया तो फिर रिएक्शन नहीं होगी ना, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोड में आयन होते हैं उससे, जो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड या आयंस इलेक्ट्रोड से अटैच होते हैं उससे ये रिएक्ट ना करें। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको और बता देता हूँ, कोलरॉस लॉ पक्का पढ़ना और फैराडे के लॉ जरूर पढ़ना। फैराडे कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, निकालना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर एक चीज़ और आनी चाहिए, वो है बेटा आपका रस्टिंग की मैकेनिज्म, ठीक है। रस्टिंग की मैकेनिज्म पक्का पढ़नी है आपने उसका। तो मैं कह रहा था कि रस्टिंग की मैकेनिज्म ज़रूर पढ़नी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका प्रिवेंशन पता होना चाहिए। प्लस आपको यहाँ पर एक चीज़ और आनी चाहिए, वो है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस, इनमें रिलेशन। मोलर कंडक्टिविटी में नीचे मोलरिटी होता है, नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नीचे नॉर्मलिटी होता है। यू नो वेरी वेल नॉर्मलिटी इज मोलरिटी इनटू में xn फैक्टर। ओके, बाकी कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू।